संतों का जो, जैसे अभी आपने कहा कि मन की कल्पनाओं से निकलना है, तो ऐसे अगर आस्था चैनल चलाएंगे ना तो सभी संत यही कहते हैं कि मन से मुक्त हो जाओ, मन से बचो, मन को समझाओ। बट हम आस्था से सुनते हैं सत्संग, फिर वैसे का वैसे हो जाता है, बदलाव नहीं आता। तो ये सभी कहते हैं, लेकिन कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है, कैसे कल्पनाओं से, मन की कल्पना कैसे बचे? क्योंकि इतना थॉट्स इंसान को परेशान करते हैं इतने, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की साइंस ऐसे है कि आज हम कलयुग में हैं, मतलब हमारे कर्म जरूर भारी थे, नहीं तो हमको सत्युग में या त्रेतायुग में हमको मोक्ष मिल जाता था। हम यहाँ तक आ गए, मतलब हमारे कर्म भारी है, हम अभी इसके लिए अभी शरीर में बैठे हैं। और हम 800 करोड़ लोग हैं धरती पे, अभी अनगिनत योनियाँ अभी दूसरी योनि में पड़ी है, प्रेत योनि में या जानवर गति में, नर्क में, स्वर्ग में। तो अनगिनत योनियाँ अभी भी जीव वहाँ पे भटक रहे हैं। लेकिन फिर भी कलयुग में हमारा थोड़ा कुछ अच्छे कर्म है, हम अभी कलयुग में शरीर में हैं, तो शरीर का आपको फ़ायदा उठाना है। कल्पनाएं मन से ऐसे नहीं जाती हैं। बहुत लोग आते हैं कि बड़े बड़े सपने आते हैं, ऐसे कैसे बचे? तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये सुखराज महाराज का जो हाई लेवल का ज्ञान है, भजन सुनने से अंदर ऊर्जा, ये सब ऊर्जा है, हर चीज़ ऊर्जा है। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, या जैसे नया आजकल टीवी पे हम देख रहे हैं कि आत्मा आ गई, फिर वो झाड़ू पोंछ करके वो उतारते हैं, सब नाचते हैं, तो ये क्या मानसिक बीमारी होती है। और मानसिक बीमारी देखो गांव में ज़्यादा होती है, हमारे मुंबई में ऐसे नहीं दिखेगा कोई भी, क्योंकि ये ऊर्जा का खेल है पूरा, हम सब भी ऊर्जा है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछेंगे ना, तो हमारा शरीर के अंदर पूरा स्पेस है, ये जो पदार्थ है शरीर हमारा, ये 0.001 है सिर्फ, बाकी पूरा स्पेस है, मतलब हम लोग खाली है, मतलब ऊर्जा है। और जीवात्मा ऊर्जा ही है, हर चीज़ ऊर्जा है, तो पूरा खेल ऊर्जा का ही है, थर्मोडायनामिक नियम है। तो जिसको गांव में क्या होता है ना, महिलाओं को दबाया जाता है, लेडीज़ को दबाया जाता है, तो जिसकी ऊर्जा दब गई, बाहर नहीं निकल पाई, तो ये फिर दूसरे तरीके से बाहर आती है, तो उनको लगता है वो उससे मानसिक बीमारी बन जाती है। फिर उनको लगता है अरे ये नाच रही है, इसके अंदर प्रेत घुस गया, जिन घुस गया, भूत घुस गया, फिर उसका शोषण करते हैं। ये ऊर्जा का खेल है। बॉम्बे में जैसे हमारे देखते हैं कि भाई महिला भी डिस्को वगैरह में जाती है, नाचती है, तो उनकी ऊर्जा क्या बाहर निकल जाती है। या जो महिला या पुरुष बहुत कामकाज करते हैं, घर के बाहर जाते हैं पूरा दिन, तो उनकी ऊर्जा निकल जाती है, उनको कोई भूत नहीं पकड़ेगा। भूत उनको ही पकड़ेगा जो इंट्रोवर्ट है, मतलब जो चुप चुप होता है ना, जिसकी ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, तो उसको ही पकड़ता है। ये बीमारी उसको होती है, जिसकी ऊर्जा अंदर दब गई तो वो बाहर आने के लिए, बाहर नहीं आएगी तो क्या करेगी? एक्सपांड हो, ब्लास्ट होने के लिए अपना, जैसे कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, तो वो सीटी होती है तो वही ऊर्जा बाहर निकल जाती है, नहीं तो कुकर फट जाएगा। तो वो वही होता है, वो भूत प्रेत मानसिक बीमारी होती है मोस्टली। वो एक कर्मों का हिस्सा होता है, वो 1% होता है, 99% बीमारी होती है मन की। तो गाँव में किसी दबा के रखते हैं ना, तो वो बाहर होता है। लेकिन महाराज जी के राम नाम सिमरन ऐसा है ना, अगर किसी की ऊर्जा दबी भी है तो वो बाहर निकलती है। जैसे आपने भी शायद वीडियो शेयर किया था बीच में, जब सिमरन करते हैं ना, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, या आंखों में आंसू आते हैं, उल्टियाँ आती है, या जो भी होता है ना, ये सब ऊर्जा दबी है, बाहर निकल रही है। और अच्छा है उस टाइम पे हमने भजन करके अपने आप को साफ कर दिया और ऊर्जा बाहर निकल गई। अगर ऊर्जा बाहर नहीं निकली तो ये बीमारी का रूप बनती है। मानसिक प्रेशर होता है ना, तो वो इंसान चुप हो जाएगा, किसी बात नहीं करेगा, या तो बहुत बिना रीज़न के गुस्सा करेगा, बार बार तेज आएगा उसको। अंदर की सफाई ज़रूरी है। बाहर का पूरा जो आप ज्ञान देखते हो ना, आज तक पूरा बाहर का ज्ञान है। महाराज जी का ज्ञान पूरा अंदर का ज्ञान है, कि अंदर की यात्रा करके, साफ करके, कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ के अशांत से पहले शांत होना है, शांति से मुक्त होना है, मुक्त के बाद मोक्ष होना है, मोक्ष के बाद परम मोक्ष होना है। ये पूरी लाइन है। आज हम राग द्वेष में पूरी लड़ाई झगड़ों में उलझे हैं और हम बातें करते हैं मोक्ष की। तो पहली स्टेज में हम पीएचडी की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई मुझे ज्ञान तो बुद्धि से बहुत हो गया, महाराज जी की साखियाँ याद भी हो गई, लेकिन अंदर में राग द्वेष नहीं गया, क्योंकि वो बुद्धि में है। महाराज जी की साखियाँ और ज्ञान बुद्धि में है, अंदर जाके ऑपरेशन नहीं हुआ, अंदर जाके सफाई नहीं हुई। एक एक स्टेप पे जाके मन के अंदर सफाई करनी है, तब जाके हमारे अंदर बदलाव आएगा, निरंकारी बनेंगे, निरअहंकारी। जितना कचरा ज़्यादा होगा, जितनी ऊर्जा ज़्यादा होगी, उतना अहंकार बढ़ते जाएगा। जितनी सफाई ज़्यादा होगी और कर्म जितने बन रहे हैं एक दिन में, अगर उससे ज़्यादा हमारी सफाई होगी तो अहंकार कम होता जाएगा, कचरा साफ होता जाएगा। फिर ये मन की कल्पना है, मन के जाल, मन की माया, और ये घर परिवारों में जो भी इश्यूज होते हैं,
फिर बाद में ऐसे हो जाएगा कि कोई हमारा कितना अपमान करे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमको हर्ट नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा, मन में प्रसन्नता, एक आनंद रहेगा। बट ये पहले दिन से ही शुरू करना है। हम जिस स्टेज पे हैं, जिस लेवल पर हैं, जैसे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो पहले फर्स्ट का ज्ञान समझते हैं, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, इसे ज्ञान भी होता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया लोग बातें बड़ी बड़ी केवल ज्ञान ही करते हैं, लेकिन घर जाके वहीं पर लड़ाई झगड़े करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सिर्फ बातें होती है, वो ज्ञान उनके अंदर नहीं गया। दवा उनकी जेब में पड़ी है, लेकिन दवा उनके शरीर में नहीं गई। दवा में गुण होता है वायरस को मारने का, तो दवा जेब में नहीं रखनी है, दवा को अंदर डालना है। वो गुरु हमको प्रोसेस बताते हैं। जैसे डॉक्टर बताते हैं ना कि ये वही टैबलेट है, ये 3 टाइम पानी के साथ लेना, और या दूध के टाइम भी लेना। और हर डॉक्टर का पेशेंट अलग अलग तरीके का होता है, सब पेशेंट सेम नहीं होते, इसलिए डॉक्टर इंडिविजुअली हर किसी को देखता है। तो जैसे गुरु और शिष्य का रिलेशन कैसे होता है, जैसे डॉक्टर पेशेंट का होता है, टीचर और स्टूडेंट की तरह नहीं होता है। एक टीचर होती है, वो 500 स्टूडेंट को एक साथ ज्ञान देती है, लेकिन केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता है। केवल ज्ञान जो है वो डॉक्टर पेशेंट की तरह होता है। डॉक्टर कितना भी बड़ा होने दो, लेकिन हर पेशेंट को इंडिविजुअली देखता है, उसका शरीर चेक करता है, उसकी एज देखता है, उसको क्या बीमारी डायग्नोस करता है, उसके अकॉर्डिंग वो दवा देता है। अगर बुढ़ा है तो या बच्चा है तो डोज कम देगा। जैसे मलेरिया है, 4 टाइप का वायरस है, तो डॉक्टर चेक करेगा पहले इसको मलेरिया है, और मलेरिया में भी उसकी एज क्या है, बच्चा छोटा है या मीडियम है, अडल्ट है या बुजुर्ग है, उसके हिसाब से उसको वो डोज देगा। ऐसे गुरु जो है अपने शिष्य को जो या महाराज जी का जो ज्ञान बताने वाले होते हैं, तो वो मन के इंडिविजुअल के मन की बीमारी के हिसाब से, किसी को भजन सिमरन 2 घंटे करो, किसी को 1 घंटा करो, या जिसको शब्द जागृत हो जाता है तो शब्द कौन से स्थान पे उनके कर्म, नाभि स्थान जैसे बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, नाभि जंक्शन स्थान है हमारा, नाभि हुआ, मेरुदंड हुआ, त्रिकुटी हुआ, तो सबसे ज़्यादा कर्म है ना नाभि स्थान पे होते हैं, क्योंकि हम भौतिक होते हैं। देखो बच्चा भी माँ से जुड़ा होता है, नाभि के थ्रू जुड़ा होता है, एम्बिकल कॉर्ड के थ्रू। माँ का जो खाना होता है वो एम्बिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को पहुँचता है। ऐसे ही हमारी जो जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी हमारा नाभि के थ्रू जुड़ा होता है। तो नाभि पे जो जब आता है कोई, तो अगर नाभि में कर्म ज़्यादा है, भौतिक कर्म मतलब भौतिकवादी जो इंसान होता है उसकी चेतना नाभि पे होती है, तो वहाँ पे गुरु को बहुत टाइम रुकाता है, 1 महीना 2 महीना, किसी को 3 महीना, या किसी के हल्के कर्म होते हैं तो 1 हफ्ते में उनको वहाँ से क्लियर करा देते हैं। तो जैसे डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस करता है, उसका इलाज करता है, वैसे गुरु भी हर एक शिष्य को, जिसको वो शब्द जागृत करता है, उसके अंदर एक एक स्थान में कितना दिन रुकाना है, कितना आगे बढ़ना है, वो अपने हिसाब से वो करता है। 10वें द्वार तक, 10वें द्वार के बाद फिर शब्द ही गुरु होता है, और शब्द ही नेक शरीर को आगे बढ़ाता है। आगे की जो यात्रा होती है, ध्वनि में जब हम लीन हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो वो शून्य, फिर महाशून्य, फिर सत्व स्वरूप, बहुत फिर आगे की गहरी साइंस है। और ये अनुभव की चीज़ें हैं। महाराज जी को हम अनुभववाणी कहते हैं, मतलब अनुभव करना है। तो महाराज जी का हमारे ऊपर एहसान है कि अपना अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और कुदरती कला सत्ता जागृत करके गए, ये उनका एहसान है हमारे ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ साखियाँ पढ़ के, ज्ञान पढ़ के फिर भूल जाते हैं और अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं। तो ये हम उनकी ज्ञान का अपमान कर रहे हैं एक्चुअली। महाराज जी की प्रेरणा ये है कि खुद का अनुभव करना है, जो उन्होंने अनुभव किया वो चाहते हैं हम सब अनुभव करें। हम सबका 10वें द्वार खोले, हम सब 10वें द्वार के भी ऊपर चढ़े, ब्रह्मांड को क्रॉस करें, माया और ब्रह्म को या जड़ और चेतना को समझे और उसको क्रॉस करें। तो हमको खुद का अनुभव करना है, और खुद का अनुभव करके खुद के शब्दों में फिर आगे की ड्यूटी ये होती है कि हम सब महाराज जी के सेनापति हैं। फिर जो भी हमको सहज में फैमिली वाला, दोस्त यार मिला, उनको सहज में शेयर करना है कि भाई ये है, मुझे फ़ायदा हुआ है, तू करके देख, तुझे फ़ायदा हो तो ठीक है, नहीं हो तो तेरी मर्जी। ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन पहले खुद करना है, पहले खुद का ऑपरेशन करना है, पहले खुद को ठीक करना है। हम ही राग द्वेष में है, हम ही भजन सिमरन, मैं देखता हूँ लोगों को खुद 15 मिनट भजन सिमरन नहीं कर पाते और दूसरों को सजेशन देते हैं कि भाई 1 घंटा सिमरन करो। तो मैं बड़ा हंसता हूँ, मेरे को तो सिर्फ हंसी आती है, तो कुछ बोल नहीं पाता मैं ज़्यादा, मैं बस सॉफ्ट स्पोकन हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले खुद अपना ऑपरेशन करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए, फिर अपना ज्ञान शेयर करना चाहिए। महाराज जी को बड़ी खुशी होती है जब कोई अनुभव करता है अंदर की चीज़ों को,